हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मित्र आपका मित्र विशु आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। आपको पता है हम लोग स्टैटिक जीके यानी जो रिलेटेड जो स्टैटिक जीके जो जीके के रिलेटेड चीजें रहती हैं। क्या हुआ? युद्ध कला हुआ, मार्शल आर्ट हुआ, मतलब हर एक चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो हम लोग क्या खत्म करके आ चुके हैं? फोक डांस खत्म कर चुके थे स्ट्रेटेजी का। अब हमारा क्या बाकी था? अब हम पूरे पढ़ेंगे पुस्तक, मतलब जितने पुस्तक अभी तक लिखे हैं, जितने पुस्तक अभी लिखे गए सारे पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कोई भी एग्जाम में आए हम लोग जो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या होगा? स्टार्ट होगा पुस्तक, बुके। जो बुके लिखी गई है सारी, उनको बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो एक एक पुस्तक कैसे लिखी, कौन लिखा गया, मतलब सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब लोग आराम से इसे देखेंगे। अब मतलब आपके ना ये जो पढ़ाएंगे हम हर एक एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक एक क्वेश्चन आपको, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे चाहे यूपी पुलिस री एग्जाम दीजिए, क्या करते हैं दिल्ली पुलिस दीजिए, सीजीएल सेजल में एमटीएस, मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे। बुक तो आते ही आते हैं और एक दो प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं और सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज से हम लोग पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं, बुक जो कौन कौन बुक कौन किसने लिखा था और हम देख लेते हैं और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उसके क्या करेंगे? विथ प्रैक्टिस सेट। इसके खत्म हो जाने के बाद फिर उसके बाद तुरंत क्या लाएंगे? हम लोग प्रैक्टिस ला देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं बनेगी। ओके ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देख लेते हैं कौन से बुक के हैं। देखेंगे हम लोग क्या कर पढ़ेंगे आज? पुस्तक के एवं लेखक, जो पुस्तक ने लिखी है, कौन लिखा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन पुस्तक कौन किसने लिखा है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बुक लिखा है, बुक लिख दी है, क्या बोलेंगे उनको? यहाँ पे क्या लिखे हैं? बुक लिखा है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, चलिए ये सभी एग्जामों के लिए आएगा, ऐसा नहीं किसी स्पेशल नहीं चल रहा है, मतलब सभी एग्जामों को टारगेट करके हम चला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इसे हम अच्छे से कर ही देते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बुक लिखा है। ठीक है मेरे साथियों, ओके ओके। ये बुक बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले रामायण पे आते हैं। जो रामायण है ना, ये 700 साल, ये जो 7,000 साल पहले का है। ठीक है, 7,000 साल पहले का है हमारा रामायण। रामायण आप जानते हैं, रामायण महाभारत पहले उसे देख लेते हैं, पहले उसके बाद चलते हैं, क्योंकि गीता है, सब चीज देख लेते हैं फिर चलते हैं। ये जो रामायण है ये ना 7,000 साल पहले का है। ठीक है, 7,000 साल पहले का, ये आपको ध्यान रखना है। रामायण से पूछे कब का है, बताएंगे 7,000 पहले का है, 7,000 साल पहले का है। ये जो संस्कृत में ना रचित जो रामायण था, वाल्मीकि जी ने रचित थे। जो संस्कृत में रचित रामायण था उसे वाल्मीकि जी ने रचित किए थे। उसी का आस रामायण कहते हैं। क्या? आस रामायण कहते हैं। ठीक है, जो रामायण हमारे संस्कृत में लिखे थे वो वाल्मीकि लिखे थे, उसे क्या कहते हैं? आर्ष रामायण। क्या? आर्ष रामायण कहते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। रामायण हमारा कब का है? 700 साल पुराने का है, 7,000 साल पुराने का है। इतना ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जो संस्कृत में जो वाल्मीकि जी लिखे रहे हैं उसे कहते हैं आर्ष रामायण। क्या? आर्ष रामायण कहते हैं। यानी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। कौन? जो संस्कृत में लिखी गई थी उसे सबसे प्राचीन मानी जाती थी, सबसे प्राचीन। एक कौन इसे लिखे थे भैया? कहेंगे वाल्मीकि जी लिखे थे। कि इसे क्या कहते हैं? आश्रमायण कहते हैं। आश्रमायण जिसे संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत में वाल्मीकि जी लिखे हैं, उसे आश्रमायण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रामायण हमारा कब का है? 7,000 साल पहले का है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के? कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत नहीं। अब इसे देखेंगे अवधी भाषा में, हमारे जो अवधी भाषा में जो लिखे थे उनका नाम तुलसीदास था। क्या था? तुलसीदास जी था। ये रामचरित मानस लिखे थे। क्या? रामचरित मानस। आज देखते हैं आप लोग, मानस पे आधारित बहुत सारे रामायण बने हैं। तो ये क्या, जो अवधि में लिखे थे उनका नाम तुलसीदास था। ये जो तुलसीदास जी थे इन्होंने अवधी भाषा में इसे रामचरित मानस कहते हैं। कौन भाई? अवधि में लिखे हैं। अवधि में कौन लिखा था भैया? तुलसीदास, उसे रामचरित मानस कहते हैं। ठीक है भैया, आपको पता होनी चाहिए बातें। हमारा पूर्वजों की रामायण बहुत हमारे लिए वो है, इसे ध्यान लगेंगे। ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, पहले हम रामायण देख रहे हैं। रामायण 7,000 साल पुराने का, 7,000 साल पुराने का है। ये संस्कृति में जो संस्कृत में लिखे थे वाल्मीकि जी लिखे थे, उसे आस रामायण कहते हैं।
और क्या क्या अवधी भाषा में तुलसीदास जी लिखे थे, उसे रामचरितमानस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखनी है, आपको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे जो रामायण में ना, रामायण में 24,000 क्या है श्लोक है। ठीक है, 24,000 क्या है श्लोक है, 500 उपखंड है, उपखंड है, और तथा सात क्या कांड है। क्या होता है, रामायण जो है उसमें ना 24,000 श्लोक है, रामायण हमारे 24,000 श्लोक है, और 500 उपखंड है। क्या है, 500 उपखंड है, और 7 श्लोक है। क्या, सॉरी 7 कांड है। क्या है, 7 कांड है। अभी तक हम आपको क्या बताया, पहले से देखेंगे। हम बताए कि जो रामायण है वो 7,000 साल पहले का है। ठीक है, और जो संस्कृत में रचित रामायण थी, वाल्मीकि जी ने रचित थी, उसे क्या कहते हैं, आर्ष रामायण कहते हैं। ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। क्या भैया, सबसे प्राचीन मानी जाती। आगे देखेंगे। फिर हम बताए अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामायण लिखे थे, उनका नाम क्या, उसका क्या था, रामचरितमानस कहते हैं। क्या, रामचरितमानस। कौन लिखा था, तुलसीदास। किस भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में तुलसीदास। और रामायण जो है ना, रामायण में ना 24,000 क्या है, 24,000 श्लोक है। क्या है, 24,000 श्लोक है, और 500 इसमें उपखंड है। क्या, 500 उपखंड है, तथा 7 कांड है, 7 कांड है। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए हम लगा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया कि ये जो रामायण था ना, रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ये बहुत पूछता है हमारे एग्जाम में। अभी हाल ही में सीजन पूछा था, ये जो है रामायण जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो कहेंगे RTH ग्राफिक। यही मतलब इसका फुल फॉर्म नहीं देता है, यही हमें पूछता है, RTH ग्राफिक। ठीक है, RTH ग्राफिक। ये भैया जो रामायण जो था अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, आप बताएंगे, RTH ग्राफिक। ठीक है, RTH ग्राफिक। ठीक है, ठीक है। अभी तक का मतलब रामायण हमारा 7,000 साल पुराना है, 7,000 पुराना है। संस्कृत में रचित वाल्मीकि जी के उस जो रचे थे उसके आर्ष रामायण कहते हैं। क्या, आर्ष रामायण कहते हैं। ठीक है, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसे क्या कहते हैं, रामचरितमानस कहते हैं। रामायण में हमारे 24,000 श्लोक थे, 500 उपखंड थे, और 7 कांड थे। जो रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किए थे उनको क्या कहते हैं, RTH ग्राफिक कहते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, देखेंगे यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। अब तो इंग्लिश बाय आपको ध्यान रखना है, ये RTH ग्राफिक जो है इनको आप लोग याद रखना है। ठीक है, RTH ग्राफिक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ फारसी अनुवाद। जो हमारा रामायण था उसका फारसी अनुवाद किसने किया था, हमारे रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था, आप देखेंगे यहाँ मुल्ला अब्दुल कादिर। क्या, मुल्ला अब्दुल कादिर बद्दायूनी। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखें, मुल्ला अब्दुल कादिर। था छोटा रहेगा तो आपको याद करने में आसान होगा। ठीक है, या देखेंगे हमारे जो रामायण था उसका फारसी अनुवाद किसने किया था, कहेंगे मुल्ला अब्दुल कादिर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उर्दू में अनुवाद किसने किया था, कहेंगे राणा लखमनी। क्या, राजा लखमनी। ठीक है, तमिल में कहेंगे कम्मन। क्या कहेंगे, कम्मन। तेलुगु में कहेंगे भास्कर। क्या कहेंगे, भास्कर। और कन्नड़ में कहेंगे कुमदेनु। क्या, कुमदेनु। नेपाली में कहेंगे भानुभक्त। क्या, भानुभक्त। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, इसे ध्यान रखना है। रामायण की कुछ चीजें जुड़ी हुई चीजें आपको ध्यान रखना है। कहते हैं फारसी अनुवाद किसने किया था, कहेंगे मुल्ला अब्दुल कादिर। उर्दू अनुवाद किसने किया था, कहेंगे राणा लखनवी। क्या, लखनवी। ठीक है, तमिल में कहेंगे कम्मन। क्या, तमिल में कम्मन। अब तेलुगु में कहेंगे भास्कर। तेलुगु में कौन किया, भास्कर। अब कन्नड़ में कौन किया था, कहेंगे कुमदेनु। क्या, कुमदेनु। और नेपाली में क्या कौन किया था भैया, कहेंगे भानुभक्त। ठीक है, ये हमारे रामायण के बारे में आपको कुछ चीजें बता दी है। कुछ चीजें नहीं, मतलब इतने ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने आपको हम बतला दिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाए। अगर इस टॉपिक से आया रामायण से, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग दोबारा रिवीजन करेंगे। जो हमारा रामायण है वो 7,000 साल पुराने का है।
आपको बताया रामायण है 7000 साल पुराने का है। अब जो संस्कृत में रचित वाल्मीकि जी जो रचे थे उसको अष्ट रामायण कहते हैं, ठीक है। और जो अवधि में लिखे थे तुलसीदास जी उसे रामचरितमानस कहते हैं, ठीक है। ये रामायण में 24,000 श्लोक है, 500 उपखंड है और 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है। अब रामायण का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया? तो भैया कहेंगे RTH ग्राफिक किए रहे, आपको इसे ध्यान रखना, RTH ग्राफिक, ठीक है। अब आपको पता है फारसी अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर, मुल्ला अब्दुल कादिर। उर्दू में कहेंगे राणा लखनवी, तमिल में कहेंगे कम्मन, तेलुगु में कहेंगे भास्कर और कन्नड़ में कहेंगे तो कुमदेनु और नेपाली में कहेंगे भानुभक्त, ठीक है। ये हमारे रामायण के बारे में आपको सारी चीजें हो जाती हैं। आपको रामायण के बारे में उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए अब महाभारत देख लेते हैं। महाभारत 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 देखते हैं। महाभारत में देखेंगे महाभारत ये 5000 साल पहले का है। कब का भैया? 5000 साल पहले का है। कब का? 5000 साल पहले का। और देखिए यहाँ पर रामायण देख लेंगे, यहाँ रामायण देखेंगे, रामायण सारी चीजें बस दिखते चलेंगे, ठीक है। रामायण देखेंगे, रामायण देखेंगे 7000 साल पहले का, कितना? 7000। और महाभारत 5000, महाभारत 5000, महाभारत 5000, ठीक है। देखिए महाभारत 5000 साल पहले का है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? महाभारत अन्य नाम से भी जाना जाता है भारत जय जय संहिता। क्या? भारत जय जय संहिता। हमारे महाभारत को क्या कहते हैं? दो और अन्य नाम से क्या जाना जाता है? मान लीजिए कभी ये नहीं दिया तो ये भी दे सकता है। महाभारत का अन्य नाम क्या है बताइए? तो आपको याद रखना है कि अन्य नाम है भारत जय जय संहिता। क्या? भारत जय जय संहिता, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके रचयिता जो है महाभारत के वेद व्यास हैं। क्या भैया? वेद व्यास। ये तो हमेशा पूछ लेता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे वेद व्यास है। कौन है भैया? वेद व्यास है। महाभारत जो है कितने साल पुराना है? कहेंगे 5000 साल पुराना है सर जी। अन्य नाम क्या है? भारत जय जय संहिता, भारत जय 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 संहिता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन किया था? रजनामा नाम से अकबर द्वारा कराया गया था। कब भैया? 1582 में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा और कब कराया गया था पूछता है हमसे। तो कहते हैं भाई किसके द्वारा? तो कहेंगे अकबर द्वारा। रजनामा नाम से करवाया गया था इसका, रजनामा नाम से, ठीक है। और कब? 1582 में। कब है? 1582 में कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, रजनामा नाम से। किसको भैया? महाभारत को। किसको? महाभारत को, ठीक है, ठीक है। देखेंगे महाभारत 5000 साल पहले का। अन्य नाम भारत जय जय संहिता। रचयिता वेद व्यास। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से कौन करवाया था? अकबर ने। किसके द्वारा करवाया गया था? 1582 में। अनुवाद अब्दुल कादिर बद्यावनी, अब्दुल कादिर बद्यावनी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अंग्रेजी अनुवाद। क्या? अंग्रेजी अनुवाद किसका भैया? महाभारत का। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद कौन करवाया था भैया? अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली। कौन? KM गांगुली। कौन भैया? KM गांगुली। और उसके रामायण क्या बताए थे? HH क्या बताए थे? ग्राफिक, ठीक है। अब इसका पता है अंग्रेजी अनुवाद किसका भाई? महाभारत का। कहेंगे तो कहेंगे KM गांगुली, किसारी मोहन गांगुली। फुल आपसे नाम नहीं पूछता है, आपसे पूछता है KM गांगुली। उसका भी ये 4 ग्राफिक, ठीक है। KM गांगुली, KM गांगुली किसके भैया? महाभारत के। तमिल में महाभारत का रचयिता कौन है? तमिल भाषा में किसने लिखी थी? कहेंगे रामानुजाचार्य। कौन भैया? रामानुजाचार्य। बंगाली में कहेंगे भैया काली प्रसन्न सिंह। हिंदी में गीता प्रेस द्वारा। किससे? गीता प्रेस द्वारा। हिंदी में गीता प्रेस द्वारा, ठीक है। चलिए पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा महाभारत है उसको इंग्लिश में अनुवाद किसने करवाया था? उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे भैया KM गांगुली। तमिल में करवाया था भैया रामानुजाचार्य। कौन भैया? रामानुजाचार्य। बंगाली में काली प्रसन्ना सिंह,
क्या काली प्रसन्ना सिंह, हिंदी में गीता प्रेस द्वारा, हिंदी में गीता प्रेस द्वारा, हिंदी में गीता प्रेस द्वारा। यहाँ पे देखिए हिंदी थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ, लिख लेंगे हिंदी में गीता प्रेस द्वारा। ठीक है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, तब इसकी रिवाइज आपको करा देते हैं। ठीक है, देखिए श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गीता तो आप जानते होंगे कि जो वहां पे देखो हाई कोर्ट में देखते ना कसम दिलाते हैं, तो वही है गीता, तो कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, पुराण है, देखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, गीतो उपनिषद, क्या गीतो उपनिषद है इसका दूसरा नाम। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम क्या है, गीतो उपनिषद है। इसमें क्या है, 18 अध्याय है, 70 श्लोक है, 700 श्लोक, 70 नहीं से 700 श्लोक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप बना लेंगे अच्छे से, ये 700 है। क्या कहेंगे, 18 अध्याय वो 700 श्लोक है। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किए थे, वो कौन है, विलियम विल्किंस ने। ठीक है, उर्दू में मोहम्मद मेहरू अल्फा, क्या मोहम्मद मेहरू अल्फा, तो उर्दू में किसका भैया, कहेंगे भैया श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, गीतो उपनिषद है। क्या भैया, गीतो उपनिषद है। ठीक है, ठीक है भैया, इसमें क्या है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। अब अंग्रेजी में अनुवाद इसका करवाया था भैया विलियम विल्किंस ने, विलियम विल्किंस ने। उर्दू अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्फा, क्या भैया, मोहम्मद मेहरू अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं दोबारा से, देखिए थोड़ा जो चीजें आपको समझ में आ जाए ना, देख लेते हैं दोबारा से, महाभारत से, रामायण से। ठीक है, देख लेते हैं, देखेंगे। हाँ, अभी तक क्या बताया आप लोगों को, अभी तक कुछ नहीं बताया आप लोगों को, बस इतना चीज बताए हैं कि जो है हमारे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक में स्टार्ट किए महाभारत और रामायण से सारी उसकी चीजें बात पढ़ रहे थे। रामायण हमारा 7000 साल पहले का है, संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण अस रामायण कहा जाता है। जो संस्कृत में लिखे हैं कौन भैया, वाल्मीकि जो लिखे हैं उसे अस रामायण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा भैया, इनका प्राचीन बहुत प्राचीन माने जाते, कौन, अस रामायण। अवधी भाषा में कौन लिखा था भैया, तुलसीदास ने, इसको रामचरितमानस कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया रामायण जो है इसमें 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड है। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद RTH ग्राफिक्स द्वारा किया गया था, RTH ग्राफिक्स द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में यही पूछता है, RTH ग्राफिक्स यही पूछता है, ध्यान देंगे। उसके बाद बताया भैया, उसके बाद बताया फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल किए थे, उर्दू में अनुवाद राणा लखमनी किए रहे, तमिल में कम्बन किए रहे, तेलुगु में भास्कर किए रहे, कन्नड़ में कुमेदिनु किए रहे और नेपाली में भानु भक्त किए रहे, भानु भक्त किए रहे। ठीक है, आगे बताएंगे। महाभारत हो गया, अब देखेंगे महाभारत को। महाभारत जो है 5000 साल पहले का है, 5000 साल पहले का है। अन्य नाम इसका था भारत जय संहिता, रचयिता वेद व्यास कहते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद राजनामा जो था अकबर द्वारा कराया गया था, कब, 1582 में। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई थी। अब उसको बताया कि अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहम्मद गांगुली, मतलब KM गांगुली, उसे हिंदी ने इसी KM गांगुली ज्यादा ध्यान पूछता है। तमिल में करवाया रामानुजाचार्य, बंगाली में काली प्रसन्न सिंह, और हिंदी में गीता प्रेस द्वारा करवाया गया था। ठीक है भैया, ठीक गुरु जी, आगे देख लेते हैं। अब उसका बताया हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया। यह दूसरा इसका नाम है